everybody, I'd like to welcome you to the world of food. मैं हूँ नंदिनी वैद। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, she is the queen of her realm. Well, when I say that, I mean it because once you have her cakes and cookies, you will not be able to stop. Well, she was inspired by her mother's small-scale business और उन्होंने अब अपने लिए इतना बड़ा नाम बना लिया है. She's made a brand for herself. Under the spotlight today is Kenaz. Check it out. जब से मैं 16 साल की थी, मेरा सपना एक ही था, पेस्ट्री शेफ बनना। इस साल हम लोग ने 9 साल पूरा किया। कहाँ ये 9 साल चले गए मुझे पता ही नहीं चल रहा है। हम सबको एज किड्स खाने का तो बहुत शौक होता है। चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज जितनी मिल जाएं उतनी कम लगती हैं। लेकिन ये एक ऐसी शेफ हैं जिन्हें बचपन से ही खाने से ज्यादा बनाना पसंद था। आज थियो ब्रोमा को ओन करने वाली केनाज मेस्मान बचपन से ही अपने मॉम के कन्फेक्शनरी बिजनेस का एक छोटा पर बहुत ही वाइटल पार्ट रही हैं। I grew up in a food environment. जब से मैं छोटी थी, I used to see my mom make desserts. I used to see her make sandwiches at home, rolls वगैरह। मेरा सपना एक ही था, पेस्ट्री शेफ बनना। सब लोग मुझे कहा करते थे कि बहुत टफ लाइन है और इतने साल पहले ज़्यादा लड़कियां नहीं होती थी किचन में, तो सब लड़के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम कैसे करोगे, और मैंने ठान के रख लिया था कि मुझे शेफ ही बनना था। At 16 years of age, केनाज को मौका मिला फ्रेंच कल्चर और क्विजीन को स्टडी करने का। जब ये एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर पहुंची साउथ ऑफ फ्रांस, और वहाँ भी जो चीजें केनाज को सबसे ज्यादा एंगेज करके रखती थी वो थी वहाँ की कुकिंग स्टाइल्स और इमेंस डिजर्ट वैरायटीज। इसीलिए अपना टाइम क्लास में न बिताकर ये विजिट किया करती थी वहाँ की लोकल पैटिसरीज टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ फ्रेंच डिजर्ट्स। मैं फ्रांस गई थी, वहाँ मेरे को सिखाया गया था कि रियल फूड क्या होता है, पैशन क्या होता है। When I came back, I thought that this was it, you know, this is something I wanted to recreate. मुंबई आकर केनाज ने डिसाइड किया कि वो कुकिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगी और उन्होंने ज्वाइन किया द IHM कॉलेज एट दादर। इसके बाद अपनी ट्रेनिंग को प्रोफेशनली कंप्लीट करने के लिए उन्होंने किचन मैनेजमेंट का कोर्स ऑप्ट किया फ्रॉम द ओबरॉय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ मेरा पूरा किचन पर्सनालिटी डेवलप हुआ कि दिस वॉज मोर सीरियस बिकॉज ये पोस्ट ग्रेजुएशन था। 2 साल में वी स्पेंट ऑन एन एवरेज 14-15 घंटा इन द किचन एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ। आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरी केनाज अब भी याद करती हैं वो दिन जब थियो ब्रोमा उनके लिए एक सपना ही था। शुरुआत के कुछ साल उनके लिए भले ही चैलेंजिंग रहे हों, लेकिन आज उनका ये 9-year-old फ्रेंच स्टाइल डिजर्ट शॉप है द टॉक ऑफ द टाउन विद इट्स 5 हाईली पॉपुलर एंड एवर क्राउडेड आउटलेट्स। पहले जो 2 साल थियो ब्रोमा में गुजरे हुए वो प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब मैंने शुरू किया मैंने उस वक्त तक सिर्फ इम्पोर्टेड चॉकलेट से काम किया था, और माई फादर टोल्ड मी कि अभी वी कैन नॉट अफोर्ड इम्पोर्टेड चॉकलेट, यू हैव टू लर्न हाउ टू वर्क विद इंडियन चॉकलेट। रिटेल स्टॉक कैसे चलाना हो, कस्टमर सर्विस क्या होता है, कितना प्रोडक्शन बनाना है, कैसे करना है, एवरी डे वॉज अ न्यू चैलेंज। At such a young age, Kenaz has established herself as a renowned pastry chef. उन्होंने अपनी determination और अपनी रेसिपी से अपना ये lifelong dream fulfill कर ही लिया। But let's find out from this dynamic woman कि क्या है इनका secret to success और कौन रहे इस journey में इनके guides। From the early onset, my mother, my chef from Dadar Catering College, Chef Vernon Coelho, and of course my chef at the Oberoi School, Chef Barney Dharan. कुकिंग हर दिन इवॉल्व होता है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका एटीट्यूड भी उतना ही सही रहे कि यू रिमेन अ स्टूडेंट फॉर लाइफ।
The coffee and the cake I tried now is really yummy. I love this place. I eat here almost every day. Brownies best है यहाँ की. यहाँ के brownies बहुत अच्छे हैं and the pastries are also very good. It's pretty much an international taste that is here. यहाँ का पारसी खाना is amazing. यहाँ की जो brownies है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है. I love the food here and the macaroons are amazing. Cookie brownie out here is just amazing. Parsi food is really nice over here. You know, we always wanted to serve smiles on a plate. I like making desserts because it makes people happy. कैनास पॉपुलर हैं अपनी स्वीट डेलिकेसीज के लिए और इनके ब्रेन चाइल्ड थियो ब्रोमा को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है एज बेस्ट कन्फेक्शनरी शॉप्स स्टैंड अलोन कैटेगरी एट द टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ गाइड मुंबई अवार्ड्स 2012. वेल कैनास की स्टोरी सुनने के बाद एक चीज आप डेफिनेटली अग्री करेंगे दैट परसिवरेंस ऑलवेज पेज ऑफ. सो आफ्टर यू बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम हर स्टोरी आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक. वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फूड. वक्त के साथ साथ कुछ चीजें जैसे ट्रेडिशन जैसी बन जाती हैं और कब वो ट्रेडिशन एक हैबिट बन जाए हमें पता भी नहीं चलता और हम उस हैबिट से इतने यूज्ड हो जाते हैं दैट वी डोंट इवन लुक एट द अल्टरनेटिव. ऐसे ही हजारों कस्टमर्स की कहानी जुड़ी है हमारे अगले फूड जॉइंट की स्टोरी से. बिगनिंग से लेके आज तक उन्होंने जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ऑफ फैमिलीज को अपने साउथ इंडियन फूड के साथ खुश किया है. वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबईज ओल्डेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कैफे मद्रास. बॉम्बे में कैफे मद्रास के साथ कंपैरिजन कोई भी होटल का नहीं कर सकता. कैफे मद्रास ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, ये जगह एक ट्रेडिशन है उन सभी मुंबईकर्स के लिए जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आकर इस रेस्टोरेंट को एक अलग पहचान दी है. आज 73 इयर्स बाद अपने दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए कैफे मद्रास को रन कर रहे हैं देवव्रत कामत. मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट 1940 में. तीसरी पीढ़ी है हमारी, हम यही कर रहे हैं पहले से. इट इज़ वॉट वी आर अबाउट. आई मीन आवर आइडेंटिटी इज कैफे मद्रास. क्लाइंट्स भी तीसरी पीढ़ी आ रही है अभी. उनको ये घर जैसा ही है. दे आर गेस्ट्स फॉर मी, दे आर नॉट कस्टमर्स. जब मैं छोटा बच्चा था तब से आ रहा हूँ मैं. इस रेस्टोरेंट की पहली नींव रखी गई थी सन 1936 में मुंबई के मलाड एरिया में. फिर धीरे धीरे इसे शिफ्ट किया गया माटुंगा में. शुरुआत के 30 साल तक कैफे मद्रास भी इन्हीं रेस्टोरेंट्स की भीड़ में एक छोटा सा नाम हुआ करता था. पर जैसे जैसे लोगों का यहाँ के टेस्ट पर विश्वास बढ़ने लगा वैसे वैसे कैफे मद्रास पॉपुलर होने लगा. ये जो माटुंगा एरिया है वो इज कॉल्ड एज मिनी मद्रास एक्चुअली. lot of South Indian population here, especially from Tamil Nadu. During that time, we thought probably it's a catchy name, so that's why we named it Cafe Madras. खाने की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा प्योर, टेस्टफुल और ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना. Every household will have its own recipe and we follow ours. रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट टाइप का फूड ऐसा बिल्कुल नहीं. हमने बहुत संभाल के चुन चुन के बनाया है. सो जो हर एक डिश जो है जो हमको अच्छा लगता है घर में खाने को वही हम यहाँ पे बनाते हैं. We have a very streamlined menu, 12 kinds of dosa. But each dosa has its own character. Every dosa will taste different and will have different ingredients. There is a lemon crush जो पहले से बनाते हैं हम लोग. It's very simple. थोड़ा सा इलायची होता है उसमें बस. फिर अभी एक ginger lemon introduce किया हमने. And of course people end it with coffee. अन्न के दाने से लेकर कॉफी के बीन्स तक कैफे मद्रास के सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस किया जाता है इन हाउस स्ट्रेट फ्रॉम स्क्रैच. और यही सीक्रेट है इनके अनबीटेबल कंसिस्टेंट टेस्ट का जो सालों से लोगों के टेस्ट बड्स में जैसे घुल सा गया है. See, the food, everything made here is straight from the grain. We start from scratch. It has no preservative and that's why it is so fresh. जॉगर्स हो या ऑफिस गोअर्स, हर कोई अपने मील्स के लिए डेली बेसिस पे विजिट करते हैं कैफे मद्रास.
कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटीज, यहाँ के कम्युनिटी टेबल्स पर बैठकर इनके डिलिशियस फूड का लुत्फ सभी ने उठाया है। हमारा जो जैसा सेटअप है उसको हम ज्यादा चेंज नहीं करते, क्योंकि we keep it simple always, so that the focus is food, nothing else. कोई भी किसी के साथ भी बैठता है। यहाँ पे एक खासियत हुई है, बहुत जनों ने यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप बनाया और फ्रेंडशिप्स हुए हैं यहाँ पे। सब साथ में बैठते हैं यहाँ पहले से। Nowadays they call it community table, but this has been here since 1940. अक्सर हम सुनते हैं कि बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज की इमेंस फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन कैफे मद्रास एक ऐसी जगह है जहां के कस्टमर्स ही धीरे धीरे फैंस बन गए और इन्हीं फैंस के स्पेशल जेस्चर्स बन गए इस रेस्टोरेंट की सक्सेस के टाइमलेस माइलस्टोन्स। हमारा बहुत रेगुलर क्लाइंट है। वो पहली बार आया था तभी सांबार खा के थोड़ा अचंभव हो गया। वो मतलब ये सांबार नहीं हो, ऐसा नहीं होता है सांबार। इट्स वेरी अपसेट। अभी वो पहले सांभर ऑर्डर करता है। छोटी 9 साल की लड़की है एक्चुअली, मतलब स्पेशल चाइल्ड है वो। उन्होंने एक हमारे लिए एक प्लेकार्ड बनाया ब्रास प्लेटेड फोटो के साथ। कैफे मद्रास इज द बेस्ट होमली रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, ऐसे बेच के हमको गिफ्ट किया उन्होंने। दैट इज द मोस्ट टचिंग थिंग एवर। कैफे मद्रास पॉपुलर है अपने ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के लिए। आप इन्हें विजिट कर सकते हैं फ्रॉम 7 AM to 2:45 PM एंड 4 PM to 10:30 PM। ओवरऑल हम इस जगह को देंगे फूड के लिए 4.5 on 5, एम्बियंस के लिए 3.5 on 5 और सर्विस के लिए 3 on 5। There's so much in our day-to-day lives that we can learn from one another. Cafe Madras is so popular yet so simple. मुझे पर्सनली लगता है कि इस रेस्टोरेंट में अच्छे खाने के साथ साथ आपको एक अच्छी सीख भी मिल सकती है। इसी सिंप्लिसिटी को कायम रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। आजकल लोग बहुत ही अवेयर हैं एंड एट द सेम टाइम आर एक्सट्रीमली हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन इस पावर पैक्ड लाइफस्टाइल में पीपल हैव एक्चुअली फॉरगॉटन अबाउट मदर अर्थ। इसमें कुछ थॉटफुल लोग भी हैं जिन्होंने स्टार्ट की है एक 100% केमिकल फ्री फार्मर्स मार्केट। हैव अ लुक। यहाँ जो सब्जियाँ बनाई गई हुई है उसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया हुआ है। It's a great place to find in a concrete jungle like Bombay. ये जगह बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा म्यूजिक भी चल रहा है। We started the farmers market in 2010 with this group from Nasik. आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में एक ऐसी जगह जो बिलीव करती है अच्छा खाना और अच्छा खिलाने में। ये मुंबई की एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आपको मिलेंगी 100% केमिकल फ्री सब्जियां, जिसे हम ऑर्गेनिक फूड के नाम से जानते हैं। India, that was an organic country, started to become more and more infiltrated by chemicals, but we are all now trying to get back to being as organic as possible. Organic basically means food that is grown without chemicals. First I did this for personal health, for my family's health. Then I thought it's not about us. Then I said I'm doing this for the earth. Then I said it's not about just the earth. It's about giving farmers the right price. Then it's not just about money. It's about the farmers' children wanting to remain farmers. And you know, now it's not even just about that. It's about not just that the farmers' children will remain farmers and feed us, the city people, and themselves, but it's about retaining the wisdom, the heritage, the tradition, this earth that will go on to our children. It's not just about us, because human beings will die, but the earth has to carry on. हालांकि यहाँ पे अवेलेबल सब्जियाँ, फ्रूट्स और बाकी सभी आइटम्स मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये सभी चीजें हैं पूरी तरह से नेचुरल। We'll spend on clothes, we'll spend on shoes,
thousands of rupees, on jewelry lakhs of rupees, and yet we will crib about a few extra rupees on food. That's where our priority has to change. फार्मर्स के लिए एक बूंद साबित हो रहा ये मार्केट उन्हें देता है उनके क्रॉप्स की रियल रिटर्न वैल्यू, क्योंकि इस मार्केट में कोई मिडिल मैन नहीं है। मार्केट्स में जब वो सेल करने के लिए जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, सब वो जो बायर है वो उससे मटेरियल लेता है, लेकिन यहाँ हम खुद हमारा रेट तय करते हैं। फार्मर का क्रॉप होता है, उसका डायरेक्ट पैसा उसके जेब में चला जाता है। यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स में शामिल हैं हर एज और हर रीजन के लोग, और हर दिन के साथ इस मार्केट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है कि कभी कभी तो इनका स्टॉक लास्ट करता है सिर्फ 2 to 3 आवर्स। हर हफ्ते आती हूँ, अपने हफ्ते के सब्जियाँ यहीं से खरीद के जाती हूँ। The benefits are countless. What do you not have here? It's everything for a beautiful Sunday. We have green ingredients, lush green grass. मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है सिर्फ ऑर्गेनिक खाने का। You're getting the benefit of, eating organic food. It's eating wholesome, living wholesome. Organic stomach goodness. Eating healthy is amazing, but I think it's more about promoting a whole lifestyle. I think that everything should be organic, not just food. ऐसे शहर में जहाँ पे ये ऐसी चीज is like a rarity, it's an amazing thing. We really have such a good variety that you could come here and shop for almost anything and everything organic, from plants to clothes to cosmetics to all your cereals, pulses, spices. I mean, literally, honeys, teas, coffee. I mean, I can't even name them all. I'm really proud about that we've been able to create not just a farmer's market, but really the first really good, wholesome, organic one. This is the best now, but I can assure you there's still lots of better things to come. मुंबई के अवेयर और कंसर्न्ड पॉपुलेशन को सर्व करता ये फार्मर्स मार्केट लोकेटेड है महाराष्ट्र नेचर पार्क बांद्रा में। सच ही कहा इन फार्मर्स ने, अगर हम अच्छे खाने पर इंसिस्ट करेंगे तो वो अच्छा कल्टिवेट करने पर इंसिस्ट करेंगे। Well, this is a great initiative and we all should support it. On that note, I'll take a short break and be right back. Welcome back to the world of food. Today, since we're talking about age-old food traditions, अब मैं आपको एक ऐसे food tradition के बारे में बताती हूँ जो पिछले 14 सालों से सक्सेसफुली चलता आ रहा है। Upper Crust Food and Wine Show, नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए और खुद ही देख भी लीजिए। ये एक इंडियन फूड एग्जीबिशन है जो बहुत ही फेमस है। Check it out in our food buzz segment. Just did the show and the show grew and grew and grew, and now in its 11th year we have something like almost 15,000 products, both Indian and international. It's a celebration of food. I am a very big wine fan. I'm going to taste some more wine now. It feels good to have something like this happening in Amchi, Mumbai. जितना फास्ट और अपबीट मुंबई शहर है, उतनी ही अपबीट है यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज। ऐसा ही एक पॉपुलर ईयरली इवेंट है अपर क्रस्ट का फूड एंड वाइन शो। सालों से मुंबईकर्स को फूड की अलग अलग वैरायटी से वाकिफ करवाता आ रहा ये इवेंट अब बन गया है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हैपनिंग्स फॉर ऑल द फूड लवर्स इन दिस सिटी। लेट्स नो कि कैसे हुई इस ट्रेडिशन की, इस ब्रांड की शुरुआत। In the year 2000, we wanted to do something new. So we started a food magazine. We knew Indian food is fantastic. So we wanted to really take regional food up. So we said, let's do a show. We call this the Upper Crust Food and Wine Show. मैगजीन, डेमोज, एग्जीबिशंस एंड व्हाट नॉट, इन सब की शुरुआत हुई कुछ अलग करने की चाह से। इनकी मैगजीन जितनी इलैबोरेट है, उतना ही थॉटफुल है इनका हर वेंचर। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फरजाना ने अपर क्रस्ट को बनाए रखा है एक अनमैचेबल ब्रांड। We have these food competitions, we had talks on etiquette and dining and all sorts of things. This is a meeting ground to network, to sell, to find distributors, to launch your product, to test your product. 7 years ago, we started the first
first celebrity chef mystery basket cooking contest. And without much ado, I have to say that the winner is Mayank. The kind of people who come over here, very surprisingly, are all kinds of people. We've got end users, which is consumers, high-end housewife. Anybody who loves food is over here. And we have F&B managers, general managers, hoteliers, restaurateurs, owners of these restaurants. We have distributors coming to see what they can maybe pick up to distribute. The fact that we've got so many people here, some of whom look like they're in their 80s, some of them look like they're about 12 or 13 years old, and they're all checking out different opportunities in food. It's just a sign of how things are changing in India. I was here at the same stage cooking year before last. Then I did a demo last year, and you know, I have the opportunity to be here again. Everything put under one umbrella. I think it gives the consumers insight into what's happening currently in the country and in the city. It's a very nice place to display your food product. If you really are a foodie, then you should come here. Very good for foodies, hoteliers, owners of restaurants, because you can find stuff which is really new. Before buying the products, you get to try them out a bit as well, which is always a good thing. And again, if you ask me how it has happened, I don't know. God did it. कई सालों से मुंबई के लाइफस्टाइल का पार्ट है अपर क्रस्ट। ये पब्लिश करते हैं एक बहुत ही एनरिचिंग गोर्मे मैगजीन। इनका ईयरली इवेंट द अपर क्रस्ट फूड एंड वाइन शो भी है बहुत ही पॉपुलर। पिछले 14 सालों से people from all walks of life have come and been a part of this food festival. In fact, it's not just a food festival anymore, it's become like a common ground for all food lovers to come and explore different kind of foods. Well, on this high note, we've come to the end of another exciting episode. I'm sure Kenaz की story से inspire होके, Cafe Madras की simplicity को admire करके, Farmers Market की spirit को adopt करके, and finally upper crust के enthusiasm को enjoy करके, you've had quite a power-packed episode. मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी with an exciting dose from the world of food. Until then, do keep writing into us at wof@znetwork.com and of course follow us on Facebook. Until then, this is Nandini taking your leave from the world of food.